देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित विनायक टाउन के भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। वही पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कृषि सुधार विधेयक पूरी तरह से किसान हित में है। इसको लेकर प्रदेश संगठन के निर्देश पर सभी 56 जिलों में प्रेस वार्ता करते हुए किसानों के 3 नए विधेयक कानून के संबंध में जानकारी दी गई। विधेयक को पूरी तरह राष्ट्र हित और किसान की उन्नति खुशहाली के लिए एवं एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा विकसित करने के लिए बनाए गए विधेयक में किसानों को अपने फसल का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार होगा एवं इस व्यवस्था से बिचौलियों की समाप्ति होगी और कृषि उपज मंडी पर 1% से 10% तक लगने वाले बाजार शुल्क से किसानों को निजात मिलेगी। वहीं प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने विपक्षी दल कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में किसान हितों को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई गई। जहां अब मोदी सरकार किसान हित में 3 विधेयक लागू करके बड़े फैसले ले रही है, तो विपक्ष अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से विरोध जता रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून की बात हो, कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात हो, 3 तलाक के कलंक से मुस्लिम महिलाओं को मुक्त कराने की बात हो या भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की बात हो, कांग्रेस ने हर राष्ट्रीय विषय पर विरोध जताया है। किसान हित में पारित विधेयक से किसान आर्थिक मजबूत होगा एवं नया बिल बाजार की अनिश्चितता के जोखिम को कम करेगा। इसके अलावा नए बिल से एसएसपी पर खरीदी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात की पुष्टि हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी की है। नया बिल कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेगा एवं निजी निवेश खेती के बुनियादी ढांचे को और भी मजबूत करेगा एवं रोजगार के अवसर पैदा करेगा। नए अध्यादेश से किसानों के समूह स्वयं व्यापार और निर्यात से जुड़ जाएंगे, जो कि खेती को लाभदायक बनाएंगे। मोदी सरकार स्वामीनाथन की अधिकांश सिफारिशों को लागू कर 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की अपनी प्रतिबद्धता स्थापित की गई है एवं देश के कई राज्यों में किसान विधेयक को लेकर किसान सड़क पर हैं और कई हफ्तों से विरोध जता रहे हैं कि संगठन अब नए विधेयक को लेकर किसानों को जागरूक करने का मन बनाया है। जहां इसी तारतम्य में 16 दिसंबर को रीवा में किसान सम्मेलन का भी आयोजन संगठन के द्वारा किया जा रहा है। वहीं कोरोना संकट के बावजूद गेहूं खरीदी पर प्रदेश लगातार अव्वल रहा, जहां कांग्रेस सरकार ने किसानों की फसल बीमा प्रीमियम भी डकार ली। वहीं नए विधेयक में बोनस से पूर्व ही किसानों को करार होने की वजह से कृषि उत्पादक की कीमत तय कर सकेगा, जिससे किसानों को निश्चित आर्थिक लाभ मिलेगा एवं किसान और अधिक मजबूत होंगे। वहीं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष अनिल गुप्ता एवं भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे, जिला मीडिया प्रभारी राहुल सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता धनुषधारी सिंह एवं समस्त भाजपा पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता और पत्रकार गण मौजूद रहे। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 56 संगठनात्मक जिलों में आज के दिन यह पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है, जिस पत्रकार वार्ता में प्रदेश द्वारा तय वक्ता द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जाएगा। हमारे जिले में हमारे संभाग के वरिष्ठ नेता अनिल गुप्ता जी को तय किया गया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज के विषय को रखेंगे। सरकार कृषि सुधार विधेयक जो लाई है, उससे संबंधित विषयों को लेकर यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी। साथ ही 16 दिसंबर को परम सम्माननीय मुख्यमंत्री और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष रीवा आ रहे हैं। रीवा में किसानों का सम्मेलन हो रहा है, जिस सम्मेलन को भलीभांति संपन्न कराने हेतु समस्त कार्यकर्ता अपना अपना योगदान दें। साथ ही जन जागरूकता अभियान के तहत कृषि सुधार विधेयक के विषय को नगर नगर डगर डगर चौपाल चौपाल जाकर आम कार्यकर्ता किसानों से अवगत कराएं। इन्हीं विषयों को लेकर यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी। इसमें आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की उन्नति एवं खुशहाली के लिए कानून में संशोधन करके किसानों की आय दोगुना करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज देश के कुछ राज्यों में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के बहकावे में कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिन्हें इस संशोधन विधेयक का वास्तविक जानकारी नहीं है। सरकार ने लगातार किसान नेताओं से वार्ता करने का प्रयास किया है, लेकिन जो किसान नेता हैं उनका मन कहीं न कहीं से भ्रमित है। वे संशोधन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। वे विपक्षी दलों के इशारे पर कृषि कानून जो संशोधन हुआ है उसे पूरी तरह वापस लेने की बात कर रहे हैं
और यह सर्वथा अनुचित है। देश का कोई भी किसान किसी भी राज्य में जाकर स्वतंत्रता पूर्वक अपने उत्पाद का विक्रय करेगा। एमएसपी सरकार के द्वारा लगातार जारी रहेगी। 2022 तक किसानों को जो दोगुनी आय बढ़ाने का विषय है, वह इन सब कानूनों से आगे हम बढ़ेंगे। और मोदी जी ने जो कदम उठाया है, सबसे पहले आजादी के बाद 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी 4,000 रुपए की राशि, देश का यह पहला राज्य है जिन्होंने 4,000 रुपए देने की घोषणा की है। इस तरह प्रत्येक किसान को 10,000 रुपए सम्मान निधि के रूप में प्राप्त हो रहा है। और आगे इस कानून से किसान आत्मनिर्भर होगा, किसानों की उन्नति और खुशहाली होगी। आप सबके माध्यम से प्रदेश और देश के किसान, चूंकि यह अन्नदाता किसान बिचौलियों से मुक्त हो जाए, ऐसा इस कानून में प्रावधान है। कांग्रेस हर राष्ट्रहित के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। धारा 370 समाप्त करने के विषय हो, 3 तलाक विधेयक कानून हो, नागरिकता संशोधन विधेयक हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसे राष्ट्रीय विषयों पर भी वो विरोध की राजनीति करके, और देश में जब उन्हें कहीं राजनीति करने का अवसर नहीं मिल रहा है, एक तरह से वो कुंठाग्रस्त हो गई। 16 दिसंबर को रीवा में उस विषय को लेकर यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है, जिसे प्रदेश नेतृत्व द्वारा तय किया गया कि हमारे संभाग के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पूर्व में जिले के अध्यक्ष रहे, विविध भारतीय जनता पार्टी के दायित्वों को सुशोभित कर रहे ऐसे हमारे अनिल कुमार गुप्ता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप सभी मीडिया के पत्रकार बंधुओं को इस विषय से रूबरू करेंगे और मुखातिब करते हुए इस कृषि सुधार जो बिल है, इस बिल के बारे में, इसके महत्व, और निश्चित ही यह बिल किसानों के लिए हितकारी है। और कांग्रेस का तो दोहरा चरित्र रहा है। कांग्रेस सदैव धारा 370 का विरोध करती थी, राम मंदिर का विरोध करती है, सीएए का विरोध करती है, एनआरसी का विरोध करती है, जो हमारे देश के लिए सहायक है, राष्ट्र के विकास में आगे आने वाले विषय हैं। उन सारे विषयों का कांग्रेस विरोध करते आई है। और इस कृषि उत्पादकता जो अधिनियम है और कृषि सुधार विधेयक है, इससे किसानों का और भारत का कल्याण होगा। किसानों के हित के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिसके विरोध में कई संगठन लगे हुए हैं। संगठन कांग्रेस झूठ मूठ की राजनीति करती है। इसके चलते सही क्या है, योजना का लाभ कैसे मिलेगा, इसको बताने के लिए आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। इस पत्रकार आयोजन में हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल गुप्ता जी, हमारे अध्यक्ष दिलीप पांडे जी, इनके द्वारा पूरी जानकारी पत्रकार वार्ता में दी गई है। हम हर कार्यकर्ता घर घर जाकर, वार्ड में जाकर और किसानों के बीच में जाकर इस योजना कैसे लागू है, कैसे आपको फायदा मिलेगा, और जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसको कैसे दूर करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे।